गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल यानी कोशिका के बारे में। आज का हमारा कोशिकांग है यानी कि सेल आर्गन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एंडोप्लाज्मिक जालिका। इसको हम शॉर्टकट में ER कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक कोशिकांग है जो कि आप कहाँ पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है। जैसे न्यूक्लियस पाया जाता है कोशिका के बीच में यानी इसको केंद्रक कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। बहुत सारे कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर पाया जाता है। इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस से जुड़ करके पूरे साइटोसाल में साइटोप्लाज्म फैला होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से जुड़ करके पूरे साइटोप्लाज्म में नेटवर्क होता है, उसका जाल फैला रहता है। द ER यानी कि द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस विथ द न्यूक्लियर इन्वेलप यानी कि न्यूक्लियस से जुड़ करके पूरे साइटोसाल में फैला रहता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए वास्ट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन होता है, ट्यूब होता है, पूरे इसका जाल जो है, नेटवर्क जो है पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहता है कोशिका के अंदर। ठीक, अच्छा, ये दो तरह का पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरह का पाया जाता है, दो तरह का पाया जाता है। एक पाया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा पाया जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ कौन सा होता है, जहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम ग्रेनुल यानी कि दानादार रूप में चिपके रहता है। राइबोसोम जहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपका रहता है, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ राइबोसोम नहीं चिपका रहता है, जहाँ जैसे यहाँ राइबोसोम नहीं चिपका हुआ है, तो उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब समझ में आ गया होगा, दो तरह का होता है। जिस पर राइबोसोम चिपका होता है उसको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जहाँ राइबोसोम नहीं चिपका रहता है उसको क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन यानी कि काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय इट्स सरफेस बाउंड राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे क्या होता है, राइबोसोम से बाउंड होता है। और राइबोसोम का काम कहाँ है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, नया नया प्रोटीन बनाना। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके सरफेस पे राइबोसोम चिपका रहता है, वहीं पे ये क्या बनाता है, प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है। अगला क्या है, इट हैज डिफरेंट मेटाबॉलिक एंजाइम्स विच हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। इसके पास क्या होता है कि डिफरेंट मेटाबॉलिक एंजाइम उसमें होता है और ये क्या करता है, उसकी मदद से क्या बनाता है, विभिन्न फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बनाता है, लिपिड भी बनाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगला काम क्या है, सेलुलर ट्रांसपोर्ट यानी कि इसमें चूंकि नलिका होती है तो सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन का भी एक काम करता है। जैसे इसका एक थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बना रखे हैं, इसको सिस्टर्न्स कह सकते हैं या सिस्टर्नी भी कह सकते हैं। ये क्या है, राइबोसोम अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या है कि राइबोसोम अटैच है, चिपका हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। इसको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जहाँ राइबोसोम चिपका रहता है उसको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसका काम क्या होता है।